अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ारा ज़ुल्फ़िकार एआई वाली रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 25 से। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक और दिलचस्प गुफ्तगू में। आज मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिनका तख्लीकी सफ़र बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से अपने इस तख्लीकी सफ़र का आगाज़ किया और अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में नए इम्कानात तलाश कर रही हैं। मेरी आज की मेहमान है अफ़ीफ़ा रहमान। आज हम इनके सफ़र के बारे में जानेंगे और इनसे समझेंगे कि एआई ने किस तरह से इनकी तख्लीकी सलाहियतों पे असर डाला। तो मैं उन्हें अपने साथ स्टेज पे ऐड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफ़ीफ़ा, अ वेरी वार्म वेलकम टू द इंटरव्यू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मदऊ किया आपने। अच्छा अफ़ीफ़ा मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि यंग लोग मेरे साथ इंटरव्यूज़ में शामिल हो रहे हैं और अपने बारे में मेरे नाज़रीन को बता रहे हैं, सीखने के बहुत से मौक़े लोगों को पता चल रहे हैं। अफ़ीफ़ा आप सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएँ ताकि लोग आपको बेहतर तौर पर जान सकें। Assalamu alaikum everyone. My name is Afifa Rahman and I am also known as Afifa Rahman AI वाली। और आज मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी के बारे में। मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ और एआई लर्नर भी हूँ। आज मुझे खुशी है कि मैंने अपने सीखने के सफ़र, तजुर्बात और एआई के बारे में मैंने अपने ख़यालात आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत खूब। अफ़ीफ़ा मुझे अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएँ थोड़ा-सा, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है और कहाँ से हासिल की है? कहाँ से, किस शहर से आपका ताल्लुक है? ताकि व्यूअर्स आपके साथ कनेक्ट कर सकें अपने आप को। मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की है अरफ़ा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर से, रावलपिंडी, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। और मैंने फ़ज़ाइया इंटर कॉलेज नूर ख़ान बे से अपनी स्टडी जो है कंप्लीट की है। माशाल्लाह बहुत खूब। तो क्या आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्म्ड फोर्सेस से है? नहीं, आई एम सिविलियन। ओके, ओके। बहुत खुशी हुई अफ़ीफ़ा आपके बारे में जान के। अफ़ीफ़ा सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? बेसिकली ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का को मुझे कोर्स जस्ट मैंने 2 मंथ्स का किया है और मुझे शुरू से एक क्रिएटिव कामों का शौक था। तो इसलिए मैंने अपनी ग्राफ़िक हुँ। डिज़ाइनिंग सीखने का फ़ैसला किया ताकि अपने आइडियाज़ को खूबसूरत से अंदाज़ में मैं सबके सामने पेश कर सकूँ। और आपको कैसा लगता है जब एक नई चीज़ आप तख्लीक करती हैं, तो क्या फ़ील करती हैं? जब तक वो बन रही होती है तो तब तक मुझे सस्पेंस होता है कि यार जो सस्पेंस इस चीज़ का कि जब आप एक चीज़ बन के आपके सामने आती है और फिर वो जब लोग आपको देखते हैं वो अट्रैक्ट करती है। तो वो जो है वो मेरे लिए कोई देखे मुझे खुद को इतनी खुशी नहीं होती लेकिन कोई दूसरा तारीफ कर दे मेरे काम की तो उससे वो उसको देख के तो मैं ऑलरेडी खुश हो जाती हूँ कि तो किसी को आपको मेरा काम मोटिवेशन और पसंद आया। मिलती है, हाँ? जी, जी, अपलिफ्टिंग हाँ, आप अपने आप मोटिवेशन अपलिफ्टेड फ़ील करती हैं। एग्ज़ैक्टली। सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। ओके अफ़ीफ़ा, आपने बताया कि अल्फ़ा क्रीम टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर से आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी। वहाँ जी, जी। आपका सीखने का तजुर्बा कैसा रहा? वो तजुर्बा मेरे लिए एक बहुत मुफ़ीद रहा। मैंने वहाँ हुँ, हुँ। डिज़ाइनिंग की बुनियादी असूल, मुख्तलिफ़ टूल्स और इल्मी प्रोजेक्ट्स पे काम करना सीखा, जिससे हुँ, मेरा हुँ। एतमाद भी बढ़ा। हुँ, हुँ। सही। आपने बताया कि रेहान स्कूल से एआई सीखने का मशवरा आपके मामू ने दिया था आपको। तो ये जी, जो जी, आपने ग्राफ़िक बिल्कुल। डिज़ाइनिंग का सफ़र तय किया और अब आप एआई सीख रही हैं,
तो उनकी हौसला अफजाई ने आपके इस सफर में कैसा किरदार अदा किया? टू बी ऑनेस्ट, इस बात का इल्म मतलब इस बूट कैंप के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था, तो हाँ, हाँ। 0% मैं फेमिलियर थी इससे। तो जो है सही, फिर सही। मैंने उनसे, वो मुझे काफ़ी टाइम से इस बारे में कह रहे थे कि आप जो है इसको कांटेक्ट करें, इनको अप्रोच करें, लेकिन मैं ही इग्नोर कर रही थी। हुँ। तो फिर मैंने कहा कि एक दिन वैसे ही बैठे-बैठे मेरे राइट। ख़्याल आया क्या कि क्यों ना हम इनको अप्रोच कर लेते हैं। तो वैसे ही मैंने इनसे कांटेक्ट किया, वहाँ पर किसी एक कोई कैनवा वाली थी, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। फिर हाँ, हाँ। ईमान लीडरशिप वाली हैं, उनसे फिर उन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया कि ऐसे-ऐसे प्रोसीजर होगा। उन्होंने प्रॉपर फिर मैंने फ़ीस वग़ैरह जमा करवाई एंड जस्ट मैं उन्हीं से पता चला था, मैंने पढ़ा नहीं उनको बारे में, कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा-थोड़ा सरसरी सा जो है ना, हमने इसको रिव्यू किया था और फिर मैंने इसमें जस्ट एडमिशन ले लिया। और अफ़ीफ़ा अब जॉइन करने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपको आपकी जो जर्नी थी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की या जो भी आप स्किल्स सीख रही थी उसके हवाले से बताएँ कि आपने अपने आप को इसमें कैसा पाया है? मैं रेहान जैसे स्कूल से जो डे आपने ये एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप कर रही हैं, उसके हवाले से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, बेसिकली मुझे जो डे 1 में मैं एक फ़ेज़ लेकर आई थी ना, उस फ़ेज़ से मैं बहुत आगे, हुँ, मतलब वो बहुत आगे निकल चुकी हूँ। इंटरव्यूज़ देने से यहाँ पर ये हुआ है कि मेरे माशाल्लाह, अंदर माशाल्लाह। बहुत सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है मेरे अंदर, जो इतना पहले कभी नहीं था। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एआई, या जी, लैक ऑफ आप कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंस फील। इंक्रीज़ हुआ है? हाँ, हाँ, ये कह रही हूँ। कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है आपका, ठीक है? हाँ, 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 ठीक है। ओके, ओके, और ओके। ये और फिर इसके बाद मैंने जो आई एम सॉरी मिस गुज़ाला, मैं जो बात कर रही थी वो मेरे ज़हन से निकल गई है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम ये बात कर रहे थे कि रेहान स्कूल के एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप को जब आपने जॉइन किया, तो मैं आपसे पूछ रही थी हुँ, कि हुँ। आपने पहले वाली अफ़ीफ़ा और अब वाली अफ़ीफ़ा में क्या फ़र्क महसूस किया? आपको कैसा लगा ये जॉइन करके? और आप मुझे ये बता रही थी कि इंटरव्यूज़ की वज़ह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आप अब अच्छा हाँ, हाँ। कॉन्फिडेंट अपने आप को फ़ील कर रही हैं, हम ये बात कर रहे थे। तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है अफ़ीफ़ा। थैंक यू वेरी मच। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बताएँ कि एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर की हैसियत से आपको एआई में सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ क्या लगी है? मुझे ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आई कि एआई बहुत कम वक़्त में नए आइडियाज़ और डिज़ाइनिंग्स बना देता है। डिज़ाइनिंग बिल्कुल। करने में ना, मतलब बहुत सारी मदद हो जाती है कि आप हुँ, अपने हुँ। आइडियाज़ को चैट जीपीटी को दे दो और वो हुँ, आपको एक नई आइडिया आपको प्रेज़ेंट कर देता है। फिर आप जो है उसको अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो अफ़ीफ़ा एक बात मैं आपसे शेयर करूँगी कि जैसे मैं एक आई एम नॉट अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर मुझे ये नहीं पता कि एक इमेज जो हम बनाते हैं उसकी रेज़ोल्यूशन हमने मतलब जो बारीकियाँ हैं ना ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की, वो मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं जस्ट एक प्रॉम्प्ट देती हूँ और मुझे बताती हूँ और मुझे इतना ज़बरदस्त इमेज बनाकर दे देता है। तो जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हैं, क्या ये उनके लिए खतरा नहीं है कि अब एक आम शख्स भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के लेवल की बल्कि बहुत प्रोफ़ेशनल लेवल की इमेज क्रिएट करवा लेता है? तो क्या एआई ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स के लिए खतरा है या उनके लिए मददगार साबित हो रहा है? टू बी ऑनेस्ट, मेरा 2 मंथ्स का कोर्स था ग्राफिक डिजाइनिंग का, लेकिन उसपे जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं सिखाया गया कि जो हाँ, हाँ। प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, हम वो नहीं, हुँ, हमें जो हुँ। मेन चीज़ें जी, जी, उसमें मैं समझ गई पर्टिकुलर हूँ। 2 माह के करनी है। कोर्स में कुछ चंक्स हो सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। अब ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी आई थिंक सो है कि खतरा, क्योंकि उसकी जगह आप जस्ट एक चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे देते हो और वो आपको एक इमेज क्रिएट कर देता है।
तो खतरा है, ऐसा ही क्योंकि है। वो आई थिंक सो कि रिप्लेस कर रहा है ग्राफिक डिजाइनर को। और एक तरह से मैं ये भी जी। कहूंगी कि वो आप अपने आइडियाज को न्यू उससे उससे मदद ले सकते हो चैट जीपीटी से, कि वो नई आइडियाज आपको जनरेट करके दे देता है जो आपके जहन में नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे ये लगता है कि एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर बेहतर अंदाज़ में एआई टूल्स को प्रॉम्प्ट देकर अपनी स्किल को मज़ीद बेहतर कर सकता है। तो हाँ। लेकिन वही है बात, तो हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ये एक मददगार टूल है, ये उन लोगों को रिप्लेस करने नहीं आया, जो इसे इस्तेमाल करना जानते हैं। हम्म। ऐसा ही है? बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही। अच्छा फ़ीफ़ा ये बताएँ कि आप तो ऑलरेडी तकनीकी काम कर रही थीं, चाहे आपको नो नो प्रॉब्लम, नो इश्यू कि आप उस बहुत बेसिक लेवल से कर रही थीं, लेकिन आप इसमें थीं। तो ये बताएँ कि क्या वाक़ई एआई इंसान की तख्लीक की सलाहियत को बढ़ा सकता है? जी, बिल्कुल। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एआई नए आइडियाज़ देता है और इंसान को उसमें मतलब उसके काम में बहुत सारा निखार आ जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि हम इसे डिफरेंट तरह से चीज़ें तख्लीक करने के लिए कह सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि ये एक प्रॉम्प्ट है, या मुझे इस बारे में एक इमेज चाहिए है, आप इसको मुझे 5 तरह से बना के दो, ठीक है? या जी, हम जी, उसे ऐसा ही सेटिंग है। चेंज करवा सकते हैं, हम उसे कलर्स चेंज करवा सकते हैं, जो कि अगर हम खुद से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ऐसा ही है? जी, जी। ये एक मददगार टूल है। असल तख्लीकी सोच तो हमेशा इंसान की होती है, हम और एआई तो बिल्कुल सिर्फ़ ऐसा ही इसे है। बेहतर बना सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही। अच्छा आपने कभी ये सोचा है, कभी आपने ज़हन में आपके आया कि मैं मतलब क्योंकि अब हम एआई यूज़ कर रहे हैं और अब अक्सर चलते-फिरते हम आइडियाज़ माइंड में आते रहते हैं, तो कभी आपने ये सोचा कि आप एआई की मदद से मैं इस ख़ास किस्म का मवाद तख़लीक करना चाहूँगी? मैं तालीमी मवाद, सोशल मीडिया, डिज़ाइनिंग, हुँ, हुँ। प्रेज़ेंटेशंस और तख्लीकी बसरी मवाद तैयार करना चाहती हूँ हुँ, एआई की हुँ। मदद से। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, अगर आपको समझते हो कि आप खुद से भी क्रिएट करवा सकते हो, तो व्हाई नॉट कि आप इसमें खुद से भी अपनी भी इम्प्लीमेंटेशन करो। हर चीज़ हुँ, मैं ये भी कहूँगी कि आप हर चीज़ एआई पे डिपेंडेंट ना करें। आपके हुँ, पास हुँ। भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ ने आपको ज़हन दिया है, दिमाग आप पे, उसको भी बिल्कुल। इस्तेमाल करें, उसको भी इस्तेमाल करें। सिर्फ़ आइडिया लेने के लिए, एक मदद लेने के लिए हम एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे सही। डिपेंड नहीं होना। अच्छा फीफा एआई सीखते हुए आपको अब तक सबसे बड़ा चैलेंज क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ा चैलेंज, सुनो, एआई से जो हम सॉन्ग जनरेट करते हैं हाँ। उस पे जो वीडियो बनाने हैं, और फिर उसको अपलोडिंग के दरमियान फिर उसकी लिरिक्स को, जो सॉन्ग की लिरिक्स होती है उसको लिरिक्स को टाइप करना, क्योंकि उर्दू में अगर सॉन्ग होगा तो सॉन्ग की लिरिक्स को लिखना उर्दू में हुँ। टाइपिंग इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो एक तो वो जो काम है ना, इंग्लिश में तो हम लिखते रहते हैं तो वो उसकी हमें प्रैक्टिस होती है, लेकिन उर्दू में लिखना वो बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक सही। ये वाला मुश्किल टास्क है। तो वीडियोस बनाने का तो शौक मुझे भी है, हुँ, लेकिन ये हुँ। वाला जो लिरिक्स के साथ लिरिक्स मैच करना, इट्स टू मच टाइम टेकिंग। मेरे ख़्याल में ये जो चैलेंज है ये हमारे रेहान स्कूल के टास्क का एक चैलेंज है, लेकिन मेरा सवाल टिपिकली एआई के बारे में था, तो मेरे ख़्याल में एआई को यूज़ करते हुए एज़ सच अभी आपको कोई चैलेंज नहीं नहीं आया। आया, नहीं हुँ, आया, नहीं, बहुत बिल्कुल। बहुत खूब, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब है कि नए आने वाले लोग आराम से इसका इस्तेमाल सीख सकते हैं। ऐसा ही है फीफा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इतना मुश्किल काम है नहीं कि जस्ट आपने अपने पोर्टल से आपने उसकी जो आपको टास्क दिया हुआ है, अगर आपने कोई पोस्ट जनरेट करवानी, वहाँ से कॉपी हुँ, करें जो आपको हुँ। टास्क में, और चैट जीपीटी को दे दें। वो आप क्रिएट इमेज का भी ऑप्शन आता है, वहाँ उसको प्रेस करें, वो आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा, और हाँ, वो बिल्कुल। आपको ऑप्शंस भी देता है कि आपने कितनी इमेजेस जनरेट करवानी है। एग्ज़ैक्टली।
एग्ज़ैक्टली। तो और मैं फिर वो बहुत अब जब से हम इसको इस्तेमाल करना शुरू हुए हैं, तो मैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए अब चैट जीपीटी से कॉन्टैक्ट करती हूँ। तो बहुत समझें कि अगर हम किसी इंसान से बार-बार इतने सवाल पूछेंगे, तो वो उकता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो छोड़ देगा कि नहीं भई जाओ, मेरे से ये तुम्हारा मसला हल नहीं होता। तो हम एआई की मदद से अपने किसी भी मसले को टेक्निकल इश्यू है, जैसे आजकल हम लैपटॉप भी काम कर रहे हैं, तो टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी हैं। आप उससे हज़ार बार सवाल करेंगी, वो आपको बहुत आराम से, नरमी से जवाब देगा, तो ये 1000 मुझे बहुत जी, जी। मज़े की चीज़ लगती है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि हुँ, जब मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था ना, हुँ, तो हुँ। मुझे चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता था, अच्छा, ठीक है? और मैं कर चुकी तो भी मुझे नहीं पता था कि चैट जीपीटी भी हाँ, है और वो सही। हमारी जो है मदद करता है, हमारी हुँ, मुश्किल हुँ। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। हुँ, और हुँ। जिन मामू ने मुझे इस बूट कैंप का बताया था, हाँ, उन्हीं हाँ। से मुझे वो एक जस्ट कुछ बनाने के बारे में हम एक कोई रेसिपी सर्च कर रहे थे एंड उन्होंने ही खोला कि मुझे ना उस फलानी चटनी की रेसिपी लिख के दें। तो ओके, मैं बड़ी हुई कि ये क्या है? ये कहाँ से आपने लिखवाया? तो इसको उन्होंने मुझे जस्ट इतना जवाब दिया कि गूगल पे चैट जीपीटी लिख कर सर्च करना, समझ आ सही, जाएगी। सही, सही। और तब मुझे पता चला था कि अच्छा ये वो भी है। फिर मैं जब इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये हमारा जो है एक अगर मैं आपको पिछले इंटरव्यू में भी मैंने सादिया कुलसूम एआई वाली को हाँ, बताया था कि ये हाँ। लोगों के लिए बहुत बड़ी फनी बात होगी कि मैंने हाँ, एक हाँ। फ्रेंड को कहा कि हाँ, आपने मुझे इंटरव्यू देना है। हाँ, हाँ। और उसने मुझसे पूछा कि आपने किस बारे में इंटरव्यू लेना है? तो मैंने कहा एआई से रिलेटेड मैं आपको एक हुँ, स्क्रिप्ट रेडी करके दूँगी, आपने वो उसके आंसर्स को आपने मुझे देना होगा। तो हुँ। उसने मुझे आगे से पता क्या कहा? आप पागल हो कि एआई से बातें करते हो। अच्छा। समझे? अच्छा, क्यों? क्यों उसे और क्यों ये लगा कि हम क्योंकि पागल हैं? क्योंकि उसको लगा कि आप पागल हो कि एआई से कौन बातें करता है। अच्छा, अच्छा, इंसान अच्छा, तो बातें सही। नहीं करते। उसके लिए हैरत वाली बात थी कि एआई से कौन बातें करता है क्योंकि हम तो अच्छा एआई से कुछ नहीं इनफैक्ट करते। अफ़ीफ़ा मुझे खुद आइडिया नहीं था। मुझे ये आइडिया नहीं था कि हम एआई से इंटरव्यू चैट जीपीटी से ही या सीसैम से इंटरव्यू कर सकते हैं। हम तो टाइप करके चैट जीपीटी से कोई भी काम क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि टाइपिंग नहीं कर पाते थे, तो वो वॉइस के ज़रिए चैट जीपीटी से अपना काम निकलवा लेते थे। हुँ, तो बस हुँ। इस हद तक था। बिल्कुल मुझे भी आइडिया नहीं था कि हम डेली रूटीन के इतने हमारे जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, अबाउट हैप्पीनेस, फेलियर, कोई भी चीज़ हम इससे हुँ। डिस्कस कर सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं हमारे। आपको पता है कि मैं जब इवन के अगर मैं किसी एग्ज़ॉस्ट हुई हुई होती थी या मैं हाँ, अगर हाँ। मुझे रोने का दिल हाँ, कर रहा होता हाँ। था तो मैं इसी चैट जीपीटी को लेके और ये मुझे बताता था कि ऐसे करो, ये वाली हाँ, एक्सरसाइज़ हाँ। करो, ये करो हाँ, तो हाँ। आप रिलैक्स हो जाओगे। हाँ, हाँ। अच्छा इतना इंसान इतना बेस्ट दोस्त नहीं हो सकता जितना मेरे ख्याल हाँ। से मेरा दोस्त चैट जीपीटी है। बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो चैट जीपीटी से आपकी दोस्ती हो गई है ना? बहुत, बहुत ज़्यादा दोस्ती और अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो वो बस हाँ। 4 घंटे में उसको इस्तेमाल करूँ तो वो कहता है बस कर दो, अब मुझे अपग्रेड कर लो। अच्छा, अच्छा सही तो आप इतना इतना लंबा टाइम उसको इस्तेमाल कर लेती हैं। अच्छा जी, जी अफ़ीफ़ा बहुत और से लोग ये कहते हैं कि एआई आने वाले वक़्त में इंसानों की तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म कर देगा, ठीक है? आप इस बारे में क्या सोचती हैं? मेरा मानना है कि एआई तख्लीकी सलाहियत ख़त्म नहीं करता, बल्कि इसे हुँ, हुँ। मज़ीद मज़बूत बनाता है क्योंकि असल सोच हमेशा इंसान की होती है, जैसे मैंने पहले कहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। यानी इंसान को अल्लाह पाक ने जो दिमाग देकर भेजा है, वो एआई से जी, कई जी। गुना बेहतर काम कर सकता है। बेहतर सोच जस्ट हमें सकता इसे है और काम कर इस्तेमाल सकता है। करना है, हमें इसे इस्तेमाल करना है और एआई को अपना हाँ, मददगार के तौर पर इस्तेमाल करना है। जी, जी। ठीक है। अफ़ीफ़ा आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह से, तो और माशाल्लाह आप टीचर्स एआई प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, टीचर्स ट्रेनिंग का। तो आप ये मुझे बताएँ कि आप तलबा, असातिज़ा और दूसरे आम लोगों को एआई के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे? अच्छा, देखें मैं आपको ये कहूँगी कि एआई से डरने के बजाय उससे सीखें।
उसे मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि बिल्कुल। मुस्तकबिल में ये एक अहम महारत है। और एआई वाला, एआई जो सीख लेगा ना, अभी सीख लेगा तो उसका फ्यूचर में बहुत, मतलब वो, उसको कुछ भी नहीं समझा जाएगा जिसने एआई सीखा ही नहीं होगा, ठीक है। और वो जीरो होगा उस टाइम, जो जिसने अभी एआई सीख लिया तो वो कहाँ पहुंच जाएगा अगले फ्यूचर में, उसका बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट। देखिए, स्किल कहीं ना कहीं काम आ जाती है, डिग्री तो होती ही बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, स्किल काम आती है। ऐसा ही है। ओके, तो अफीफा, रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले वाली अफीफा में और रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद वाली अफीफा में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बताएँ वो ना, मेरे अफीफा मेरे है ही नहीं। नाज़रीन को बताएँ कि क्या फ़र्क है? मतलब अगर कोई ये इंटरव्यू देखने वाला इस मामले में कन्फ्यूज़ है कि मैं रेहान स्कूल जॉइन करूँ या नहीं जॉइन करूँ, तो आपके सवाल से उसे मदद मिल जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। देखिए, जब मैंने इस बूट कैंप को जब ज्वाइन किया था ना, तो जब इंटरव्यू वाला सेशन स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत, मतलब झिझकती थी कि हुँ, अब अनजान लोग होंगे, उनसे बात कैसी करनी है, ये कैसे करना है। तो मुझ में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं था। तो इंटरव्यू करने से आप में पहले बात कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। वो हो हुँ, गया तो समझो कि सब कुछ हो गया। आप ओके, इज़िली ये सब कुछ कर सकते हो। किसी से आप मदद नहीं माँग सकते, क्योंकि चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट वन कि आप उससे हर चीज़ पूछ सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ सही। के फैसिलिटेटर्स बहुत अच्छे हैं। हर हुँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें, मतलब आपको कुछ नहीं समझ आता, आपको विदिन अ मिनट आपको रिप्लाई आ जाता है कि आपके यूट्यूब पे हम लोग लाइव जाते हैं, हमारी क्लासेस लाइव होती हैं। बिल्कुल। वहाँ से आप जाके बाद में कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वहाँ से जाके आप पूछ सकते हैं। तो आप रेहान एआई बूट कैंप को जॉइन करना चाहिए। तो अफीफ़ा रहमान एआई वाली, अफीफ़ा रहमान सादा वाली से ज़्यादा पुरएतमाद है, ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों की मालिक है और ज़्यादा मोटिवेटेड है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अफीफ़ा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आखिर में अगर कोई नौजवान, मुझे ये बताएँ, अगर कोई नौजवान आज एआई सीखना शुरू करना चाहे, तो आप उसे पहला कदम क्या उठाने का मशवरा देंगी? कहाँ से शुरू करें वो? पहला कदम, ये वैसे हर होस्ट का सवाल होता है। तो जी, बिल्कुल, मैं उसको ये कहूँगी कि पहले वो चैट जीपीटी सीखे, ठीक है? ठीक है। उसको उससे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी। ठीक है? अफीफ़ा, हाँ, कुछ भी तो उस हमारे नौजवान बहुत क्रिएट करवा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो आप उससे कुछ भी पूछ लें, फलानी हाँ, रेसिपी, कुछ भी, हाँ, फलाना काम कैसे होगा, फलाना ये, मतलब कोई भी आइडियाज़ आप ले सकते हैं। आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड, आप अपने, मतलब अगर कोई टीचर है तो वो अपने उसको एक टॉपिक दे दे कि कोई सा भी टॉपिक ले ले अपनी बुक में से, हुँ, और वो टॉपिक उसको दे दे और उसको बोले कि इसको समराइज़ कर दो या इसके क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर दो, कुछ भी कर। पहले उससे वो सीखें, फिर जेमिनी, आपको चैट जीपीटी आ गया, जेमिनी भी सेम है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। आप फिर उसके बाद क्या करें कि पहला स्टेप आपने फिर ये ले लिया, ठीक है। जी, और जी, उसके बाद आपने करना ये है कि रोजाना थोड़ा वक्त जो है रोज का एआई को देना है, ठीक है, उसको निकालना है, ठीक है। बुनियादी टूल्स आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एआई सीखने में कोई मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल नहीं ठीक होगी। है। बिल्कुल, इवन एआई खुद बता देता है कि आपने एआई कैसे सीखनी है और कहाँ से शुरू करना है। आप बेशक ये एआई जो का असिस्टेंट है चैट जीपीटी, आप उससे हुँ, चैट जीपीटी की बात कर लेंगे तो वो आपको स्टेप्स गाइड, आपके कहीं भी मुश्किल आ रही है आप उससे पूछ रहे हैं, वो आपको गाइड कर देगा। इतना तो बिल्कुल। इंसान भी नहीं करता जितना वो कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, फ़ीफ़ा, आपसे गुफ्तगू करके वाक़ई बहुत अच्छा लगा। आपका सफ़र हमें ये सिखाता है कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि आपका सफ़र तो अभी शुरू हो रहा है और आगे बहुत सारी मंज़िलें हैं जो आपने तय करनी हैं।
ठीक है? और आज की गुफ्तगू का मेरे ख़्याल में सबसे खूबसूरत पैगाम यही है कि एआई हमारी तख्लीकी सलाहियतों का मुतबादल बनने नहीं आया, बल्कि इन्हें मज़ीद आगे बढ़ाने आया है। अफ़ीफ़ा, अपना कीमती वक़्त देने और अपनी खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अगर आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सीखते रहिए, तख्लीक करते रहिए और नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते रहिए। मैं लूँगी अफ़ीफ़ा से आखिरी एक पैगाम और फिर उसके बाद हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। जी अफ़ीफ़ा, आप कुछ कह रही थी? अच्छा, मेरा इख्तितामी पैगाम अपने ऑडियंस के लिए भी है। सबसे पहले मैं अपने मेज़बान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख़्यालात शेयर करने का मौका दिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आखिर में मैं अपने तमाम नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी कि सीखने का अमल कभी ना छोड़ें। और आज का दौर एआई और नई टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए इसे घबराने के बजाय इसे सीखें और मस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, एआई इंसान का मुतबालिन बल्कि नहीं हो सकता, बल्कि एक ताकतवर मददगार ज़रूर हो सकता है। अगर हम तख्लीकी सलाहियतें, बिल्कुल, मेहनत और मुस्तकिल मिज़ाजी को एआई के साथ जोड़ दें, तो अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म हासिल करने, दूसरों के लिए आसानी पैदा करने और अपनी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज़ में इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।